हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे रिलेशनल अलजेब्रा। उसमें हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स में यूनियन पढ़े थे, डिफरेंस पढ़े थे, सिलेक्शन पढ़े थे, प्रोजेक्शन पढ़े थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे, रीनेम और ज्वाइन। 8 नाम हम उसके टाइप्स को आपको बताए थे। उसके 8 टाइप्स आपको हम बताए थे, जिसमें हम यूनियन को हम लोग पढ़े थे, डिफरेंस को हमने पढ़ा था, सिलेक्शन को हमने पढ़ा था, प्रोजेक्शन हमको पढ़ना था, कुछ हम लोग पढ़े भी थे, देख लीजिए। प्रोजेक्शन क्या कहता है, टेक के नोट इट। प्रोजेक्शन इस ऑपरेशन में यह एक यूनरी ऑपरेशन होता है, अर्थात इसमें सिर्फ एक रिलेशन होता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज एक रिलेशन में से एट्रीब्यूट्स के सबसेट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो जिस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट नहीं किया जाता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक, प्रोजेक्शन ऑपरेशन को हम पाई से डिनोट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेशन हम लोग पाई से इसको डिनोट करते हैं। इसका यूज एक रिलेशन में से एट्रीब्यूट्स के सबसेट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और जिन एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता उन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं। जैसे एक हम कस्टमर का डेटाबेस बनाते हैं। देखिए, कस्टमर TUMER, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, और उसका स्टेटस। ठीक, 3 आपको दिया गया है। कस्टमर आईडी सपोज दैट उसका 1001, 1002, 1003, 1004, 4 आप कस्टमर है। उसके नेम सपोज दैट अंकित, विनोद, पूजा और गीता। वो आपके कस्टमर हैं। कस्टमर आईडी। अब उसका स्टेटस दिया जा रहा है, तो सपोज दैट वो अपने आप में एक्टिव है। विनोद भी एक्टिव है। पूजा जो नाम की लड़की है वो इनएक्टिव है। ये भी एक्टिव। ठीक, यह भी एक्टिव है। अब इसमें यूज प्रोजेक्शन ऑफ कस्टमर नेम, स्टेटस अगर पूछा जा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ कस्टमर नेम, और
स्टेटस, कस्टमर नेम और स्टेटस पूछा जा रहा है उसका, तो उसमें कैसे हम लिखेंगे इसको प्रोजेक्शन में, पाई कस्टमर नेम कस्टमर नेम स्टेटस, स्टेटस आपकी जो बनी है टेबल्स प्रोजेक्शन का, जो जिसका डेटाबेस तैयार किया गया है वो किस डेटाबेस के नाम से है, वो आपके कस्टमर डेटाबेस का नाम, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, कस्टमर। जिस नाम से डेटाबेस बना रहेगा उस डेटाबेस के नाम का हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। अगर यहाँ स्टूडेंट नाम बना होता तो हम यहाँ स्टूडेंट नाम रखते हैं। माने इम्प्लाई नाम अगर होता है, एक इम्प्लाई का लिया गया होता तो यहाँ क्या होता, इम्प्लाई। टेक केयर नोट इट। अब उसका अगर हम लोग देखते हैं, इसको लिखने के बाद अगर उसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट उसका आएगा कस्टमर नेम और स्टेटस। कस्टमर नेम अंकित, एक्टिव विनोद, एक्टिव पूजा, इनएक्टिव गीता, पूजा गीता, एक्टिव। इस टाइप टेबल बनकर आएगा, ठीक। जो हम लोग क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी हम इस टाइप लिखेंगे और इस टाइप का आपका डेटा बनकर आएगा। यानी इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। ये आपका प्रोजेक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं या कहाँ से डिनोट करते हैं, ठीक। देखिए इसका जो सिंटेक्स होता है, R इज इक्वल टू P क्रॉस S। P और S नाम के जो टेबल्स होंगे, इसमें क्या होता है, इसमें इस ऑपरेशन का यूज हम दो डिफरेंस रिलेशन की इंटर इंफॉर्मेशन को एक रिलेशन में सम्मिलित करने के लिए करते हैं, ठीक।
दो रिलेशन को एक रिलेशन में सम्मिलित करने के लिए करते हैं। देखिए दो आपके टेबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर ए है, बी है, डी है, एफ है और एफ है 1 2 3 4 5। ठीक, ये आपका समझिए। इसको हम क्या बोलते, पी क्यू मान लीजिए, पी क्यू, पी है। दूसरा हम टेबल्स बनाते हैं। आपका क्यू नाम का टेबल है, क्यू नाम टेबल है जिसमें ए है, सी है, डी है और ई है, की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट यही कहता है, दो रिलेशन को, इंफॉर्मेशन को एक रिलेशन में सम्मिलित करने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करते हैं। देखिए पी क्रॉस क्यू। पहले हम ए को करेंगे, ए को सारे पैरों में कैलकुलेट करेंगे। मुझे पहला जो आएगा, देखिए A1 A1, ठीक। दूसरा A1 C2 A1 C2, फिर अगेन A1 D3, अगेन हम करेंगे A1 E का आपका कंप्लीट होगा। फिर अगेन हम B से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी B2 A1। कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा है, अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे। B2 C2 B2 D3 B2 E4। ठीक, अब देखिए डी को चलाइए, D3 A1 D3
D3C2 D3 D3 D3। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? D3 D3 E4 P क्रॉस Q है। और देखिए उसी में है, फिर हम F को लेकर चल रहे हैं, F को लेकर चलेंगे, फिर हम लोग E को लेकर चलेंगे। यहां बना लीजिए। हम लोग F पे चले, F4 A1 F4 C2 F4 D3 F4 E4। ठीक, यहां तक हम लोग चले। अब हमारा एक और बचा हुआ है, क्या? ये बचा हुआ है, ये को भी कर लीजिए। E 5 A1 E5 C2 E5 D3 और E5 E4। यह आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी या P इंटू Q, यानी R इक्वल टू, सो दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट यही करता है। कि दो टेबल डिफरेंस, जो दो टेबल हैं उनका उस रिलेशन की इंफॉर्मेशन को एक रिलेशन में इंप्लीमेंट करना, यह आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एक और आता है रीनेम। रीनेम रीनेम इसको हम रो से डिनोट करते हैं। इसको हम RHO रो से डिनोट करते हैं। ठीक, इसे हम रो से डिनोट करते हैं, ये एक सिंबल इसका है। इस ऑपरेशन का यूज रिलेशन को दोबारा नाम देने के लिए किया जाता है। रीनेम, इस ऑपरेशन का यूज
रिलेशन को दोबारा नाम देने के लिए हम लोग करते हैं। ये आपका रीनेम के लिए हम लोग रीनेम माने दोबारा नाम के लिए हम लोग इसको देते हैं, जो आपका रीनेम होता है। ठीक। अब एक है ज्वाइन। ज्वाइन ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन यह ऑपरेशन दो रिलेशन को एक नए रिलेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। ठीक। ज्वाइन का यूज हम लोग वहां करते हैं जब दो रिलेशन को एक नए रिलेशन में बनाना यानी ज्वाइन करना, वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ज्वाइन ऑपरेशन करते हैं। इसका नोटेशन P रास E, जो एक एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू यहाँ पे सेव होता है। यानी लिख लीजिए हियर x is the name with expression E to the store। ठीक। इसका हम आपका ज्वाइन ऑपरेशन हो गया। एक और बचता है इंटरसेक्शन। जो आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।